दोस्तों, इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ इस साल के टी20 विश्व कप के महामुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप का महामुकाबला समाप्त होने के बाद फिलहाल अब यहां पर पलट चुका है इस साल के टी20 विश्व कप का पूरा पॉइंट्स टेबल, जहां पर अब पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम को हो चुका है तगड़ा फायदा और साथ ही साथ अब ये 4 टीमें करेंगे इस साल के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई। तो आखिरकार क्या है इस साल की टी20 विश्व कप का बदला हुआ पॉइंट्स टेबल, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप क्या सोचते हैं कि इस साल के टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पहले ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड को श्रीलंका के अगेंस्ट मिली जीत के बाद ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ पर अब इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंग्लैंड ने अभी तक सुपर 8 में अपना एक मुकाबला श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है और उस मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को लगभग एक तरफा शिकस्त दी और इसी के साथ अब इंग्लैंड के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। और वहीं इसके अलावा अगर हम ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पोजीशन की बात करते हैं तो फिलहाल अंक तालिका में दूसरे पोजीशन पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस साल के टी20 विश्व कप में अब तक एक मुकाबला खेला है, लेकिन वो मुकाबला बारिश की वजह से अबेंडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अंक तालिका में पाकिस्तान को केवल 1 पॉइंट मिला था। लेकिन अब यहाँ पर इंग्लैंड को श्रीलंका के अगेंस्ट मिली जीत के बाद पाकिस्तान की टीम को अंक तालिका में आगे चलकर तगड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीलंका ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की कगार पर पहुंच चुका है और ऐसे में पाकिस्तान की टीम अगर अपने बचे हुए 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो पाकिस्तान आसानी के साथ टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल्स में एंट्री ले सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान इसके बाद टी20 विश्व कप में अपना अगला मुकाबला इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगी और इसके बाद पाकिस्तान की टीम को सुपर 8 में श्रीलंका के साथ भी भिड़ना है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने बचे हुए 2 टी20 मैचेस जीतता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान इनमें से एक भी मुकाबला बड़े फासले से जीतता है तो ऐसे में पाकिस्तान बेहतर नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल्स में एंट्री लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का सेमीफाइनल्स में जाना उसके परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करने वाला है। और वहीं अगर इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रुप बी के अंक तालिका में तीसरे पोजीशन की बात करते हैं तो फिलहाल तीसरे पोजीशन पर अब न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, जहां पर न्यूजीलैंड का भी एक मुकाबला इस साल के टी20 विश्व कप में व्हाइट वॉश हो चुका है और अब ऐसे में न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल्स में एंट्री लेने के लिए अपने बचे हुए दोनों ही मैचेस जीतने पड़ेंगे। और अगर इसके अलावा हम यहाँ पर अंक तालिका में चौथे नंबर की बात करते हैं तो फिलहाल इंग्लैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद श्रीलंका अब अंक तालिका में चौथे पोजीशन पर पहुंच चुकी है, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ से श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल्स का सिनेरियो उतना आसान नहीं रहने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रीलंका को अब यहाँ से सेमीफाइनल्स में एंट्री लेने के लिए अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे और साथ ही साथ बाकी टीमों के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर होना पड़ सकता है। तो ऐसे में श्रीलंका के लिए सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल ये था ग्रुप बी का पूरा पॉइंट्स टेबल। और अगर इसके बाद हम ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं तो आपको बता दें कि आज ग्रुप ए के बड़े मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को शिकस्त दी, जहां पर साउथ अफ्रीका ने आज भारत को एक तरफा अंदाज में अहमदाबाद में शिकस्त दी है। और इसके बाद फिलहाल अब ग्रुप ए का पूरा पॉइंट्स टेबल बदल चुका है, जहां पर भारत के लिए सेमीफाइनल्स का सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और वहीं साउथ अफ्रीका अब सेमीफाइनल्स में एंट्री लेने के कगार पर पहुँच चुका है। तो अगर हम यहाँ पर ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं तो फिलहाल आज भारत को शिकस्त देने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम अंक तालिका में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहाँ पर आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक इस साल के विश्व कप के दौरान इकलौता मुकाबला खेला है और आज उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी है। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका के अब यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में कुल 2 पॉइंट्स हो चुके हैं और अब यहाँ से सेमीफाइनल्स में एंट्री लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से केवल 1 मुकाबला जीतना पड़ेगा और दक्षिण अफ्रीका के लिए फ़िलहाल सेमीफाइनल्स में जाने का सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलने हैं।
और वहीं अगर इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरे पोजीशन की बात करते हैं तो फिलहाल अंक तालिका में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज़ की टीम मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि वेस्टइंडीज़ ने अभी तक इस साल के विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं खेला है। तो ऐसे में वेस्टइंडीज़ को बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे पोजीशन पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है, और जिम्बाब्वे की टीम ने भी अभी तक इस साल के विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं खेला है। और वहीं अगर इसके अलावा हम यहाँ पर चौथे पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं तो फिलहाल अंक तालिका में चौथे नंबर पर भारत की टीम मौजूद है। जी हां, आपको बता दें कि आज दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद भारत अब पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आ चुका है, जहां पर भारतीय टीम ने अभी तक इस साल के विश्व कप में एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, और इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। और भारतीय टीम के नेट रन रेट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अब यहाँ से भारत के सेमीफाइनल्स में जाने का सिनेरियो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जहाँ पर अब यहाँ से सेमीफाइनल्स में एंट्री लेने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने बचे हुए दोनों मैचेस में दिखाना पड़ेगा, जहां पर भारतीय टीम अपने बचे हुए 2 मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट खेलने वाली है। और इन दोनों ही मुकाबलों में भारत के लिए जीत लगभग अनिवार्य होने वाली है। और इसके साथ साथ भारतीय टीम को जीत के साथ बाकी टीमों के परफॉर्मेंसेस पर भी निर्भर होना पड़ सकता है। तो ऐसे में भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे को एक बड़े अंतर से शिकस्त देना चाहेगी, ताकि दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट हुई इस हार की रिकवरी की जा सके। और वहीं इसके अलावा 1 मार्च को भारत अपना अगला मुकाबला वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट खेलेगा, और उस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए जीत पूरी तरीके से अनिवार्य होने वाली है। और ऐसे में अगर भारत वेस्टइंडीज़ को भी बड़े अंतर से शिकस्त देता है तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री ले सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि अगर साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों ही मैचेस में वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे को एक तरफा शिकस्त देती है, तो ऐसे में भारत के लिए सेमीफाइनल्स में जाने का सिनेरियो पूरी तरीके से खुल जाएगा। और ऐसे में भारतीय टीम केवल अपने बचे हुए दोनों मैचेस को जीतकर डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में एंट्री ले पाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, इंग्लैंड को श्रीलंका के अगेंस्ट मिली जीत और साउथ अफ्रीका को भारत के अगेंस्ट मिली इस जीत के बाद ये है इस साल के T20 विश्व कप में सुपर 8s का बदला हुआ पॉइंट्स टेबल, जहां पर आपको बता दें कि सुपर 8s में अब टीमों के बीच आने वाले मैचेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और ऐसे में सेमीफाइनल्स के लिए टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएंगी, जहां पर आपको बता दें कि खास तौर पर ग्रुप बी में अब कांटे की टक्कर होने वाली है। और वहीं भारत के हार से ग्रुप ए का भी समीकरण काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है, और ऐसे में अब भारत पर ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है, जहां पर अगर भारत आने वाले 2 मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो सेमीफाइनल्स में एंट्री ले लेगा, नहीं तो जिम्बाब्वे हमें पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स में एंट्री लेती हुई नज़र आ सकती है। और वहीं इसके अलावा ग्रुप ए से वेस्टइंडीज़ भी एंट्री सेमीफाइनल्स में लेता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल सेमीफाइनल्स में जाने का सिनेरियो पूरी तरीके से दिलचस्प हो चुका है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि इस साल के T20 विश्व कप में कौन सी 4 टीमें करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई? बताइएगा हमें कमेंट्स में।